गुब्बारे की खुशी। सर्दियों की ठंडी शाम थी। हल्का कोहरा पूरे शहर को अपनी आगोश में लिए था। छोटे से चाय के ठेले पर राजू अपने कांपते हाथों से गिलास धो रहा था। आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। वह रोज की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करता, ताकि अपनी पत्नी सरला और नन्ही बेटी पायल के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उस दिन जब वह घर लौटा तो देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी बड़ी उत्सुकता से आसमान की ओर देख रही थी। उसने खुश होकर पूछा, बाबा, क्या आसमान में तारे भी गुब्बारे की तरह उड़ते हैं? राजू उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बेटा, जब कोई सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो तारे भी उसकी खुशी में झूम उठते हैं। पायल झट से बोली, तो फिर बाबा, मुझे भी एक रंग बिरंगा गुब्बारा चाहिए। मैं उसे आसमान में उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। राजू के दिल में हल्का सा दर्द उठा। उसने अपनी जेब टटोली। महज 5 रुपए थे। ये पैसे उस रात के खाने के लिए जरूरी थे। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर पायल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अभी नहीं बेटा, कल जरूर लाऊंगा। पायल की आंखों में हल्की उदासी तैर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सोने चली गई। उस रात राजू को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में पायल की मासूम हसरत घूम रही थी। उसके लिए गुब्बारे की कीमत शायद कुछ भी नहीं थी, लेकिन पायल के लिए वो उसकी दुनिया थी। अगली सुबह जब वह चाय के ठेले पर पहुंचा तो उसने खुद के लिए चाय नहीं ली। चाय के पैसे बचाकर उसने एक चमकीला लाल रंग का गुब्बारा खरीदा। उसकी हथेली में वह गुब्बारा किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो पायल उदास बैठी थी। राजू ने मुस्कुराकर धीरे से उसके सामने गुब्बारा लाकर रख दिया। देखो बेटा, तुम्हारा तारा उड़ने के लिए तैयार है। पायल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने झट से गुब्बारा थाम लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मासूम हंसी पूरे घर को रोशन कर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पायल ने बड़े प्यार से गुब्बारे को देखा और फिर अचानक वह उसे लेकर बाहर भाग गई। राजू और सरला भी उसके पीछे पीछे गए। पायल ने आसमान की ओर देखा, अपनी छोटी हथेलियों में गुब्बारे की डोर कसकर पकड़ ली और फिर अचानक गुब्बारे को छोड़ दिया। राजू घबरा गया। अरे बेटा, तुमने गुब्बारा क्यों छोड़ दिया? पायल मुस्कुराई और बोली, बाबा, अब मेरा तारा भी आसमान में उड़ रहा है। अब वह भी चमकते तारों के साथ खेल पाएगा। राजू और सरला अवाक रह गए। राजू की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी कितनी मासूम और कितनी बड़ी सोच वाली है। उसने अपनी छोटी सी खुशी किसी और के लिए कुर्बान कर दी। सीख: खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि बांटने में भी होती है। कभी कभी किसी और की खुशी के लिए अपनी छोटी सी खुशी छोड़ना ही असली इंसानियत होती है। ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ड्रामा HM को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।